अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी कि मुग़ल। तो इस वक्त आप लोगों के सामने मुग़ल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2015 अप्रैल का साल है और 2015 अप्रैल में आई थिंक सो फर्स्ट टाइम जो है वो मुग़ल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर लॉन्च हुआ था एट द प्राइस ऑफ 21 रुपीज़। तो इस 21 रुपीज़ की प्राइस पर लॉन्चिंग के बाद इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना एक फ़र्स्ट हाई हमें क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 78 रुपीज़ का। और ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया था 2017 मई के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद जो है फिर सेलर्स की बारी आई। सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स ने मुग़ल में अपना फर्स्ट ऑल टाइम लो क्रिएट करके दिखाया जो कि था 14.75 रुपीज़ का। और ये लो क्रिएट किया 2019 अगस्त के अंदर। ये जो मुग़ल का लो है ये इसका स्टिल अब तक का वैलिड ऑल टाइम लो आप कंसिडर कर सकते हैं। इस ऑल टाइम लो को क्रिएट करने के बाद अगेन इसमें ठीक ठाक बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने हमें इसका फर्स्ट ऑल टाइम हाई क्रिएट करके दिखाया जो कि था 114 रुपीज़ का। और ये ऑल टाइम हाई इन्होंने क्रिएट किया 2022 फरवरी के अंदर। उसके बाद अगेन सेलर्स इसे डाउन साइड की जानिब ले आए 41 रुपीज़ के लेवल तक। और 41 रुपीज़ के लो के बाद अगेन हमें रिसेंट हाई जो बायर्स की जानिब से क्रिएट होता नज़र आया वो है 100 रुपीज़ का। और अब ये इस वक्त जो है वो 74 रुपीज़ के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर इसके ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो वो आपको इसमें एक अप ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन इसमें थोड़ी सी ट्रिकी यूँ है कि इसका जो मेजर ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड कंसिडर करना है। बट इसका जो शॉर्ट टर्म यानी कि इसका जो माइनर ट्रेंड होगा वो आप लोगों ने इसका डाउन ट्रेंड कंसिडर करना है, क्योंकि अपने प्रीवियस 100 रुपीज़ वाले हाई के बाद से लेकर अब तक इसमें जो है वो सेलर्स की एक्टिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो माइनर ट्रेंड है इस वक्त वो डाउन का है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त हमें एक रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिल रहा है वो 98 रुपीज़ का लेवल है। 98 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो 88 रुपीज़ का लेवल है। 88 के बाद जो इसमें नियर और काफ़ी शॉर्ट टर्म का इसमें सपोर्ट हमें जो देखने को मिल रहा है वो 68 रुपीज़ का लेवल है। और 68 के बाद जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 58 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा इसकी अगर डाउन साइड की जानिब से देखें तो एक काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन जो है इसने क्रिएट की हुई है। और ये ट्रेंड लाइन इसने 2019 से जो है वो क्रिएट की थी और स्टिल अब तक इसकी ये जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है वो एक्टिव है और वैलिड है। तो उस हिसाब से इन दो सपोर्ट्स के साथ साथ जो सबसे मेजर यानी जिस लेवल से इसको जो है वो पंप मिल सकता है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है कि ये आप इसकी जो है सबसे मेजर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मुग़ल का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि मुग़ल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस मूव के रिलेटेड हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए मुग़ल को लेके। तो जनाबे वाला एज आई सेड कि इसमें जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो डाउन है। और अगर आप लोग देखें तो जो प्रीवियस हाई इसने क्रिएट किया 100 रुपीज़ का उसके बाद से इसमें सेलर्स की एक्टिविटी जो है वो बायर्स की बनिस्बत हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसका जो नियर और काफ़ी मेजर एक सपोर्ट इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है वो ये 68 रुपीज़ का लेवल है। और इस 100 रुपीज़ के बाद जो एक लोअर हाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 88 रुपीज़ का है। और स्टिल इसमें 88 को रीटेस्ट करने के बाद भी सेलर्स जो है वो एक्टिव हैं। तो बहरहाल इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको कम से कम इस 68 रुपीज़ के लेवल तक पहले जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस 68 रुपीज़ के लेवल से अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो यहाँ से ठीक ठाक एक बायर्स की कैंडल प्लस प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो होप्स हो कि इन फ्यूचर अगर इस 68 को अगेन रीटेस्ट करता है तो यहाँ से प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो ख़ुद को रिपीट करे और अगेन हमें 88 रुपीज़ तक की जो है एक मूव देखने को मिले। तो ये
मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो सिंपल सा जो है वो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये 68 को ब्रेक करता है डाउन साइड की जानिब, तो हम फिर इसको इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन तक प्लस इस 58 रुपीज़ वाले लेवल तक, यानी ये पूरा एक जोन है, यहाँ तक हम इसको आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। पहला टारगेट हमारा 68 का होगा, बट अगर यहाँ से इसमें बायर्स ठीक ठाक एक्टिव होते हैं तो फिर शायद ये 68 को रेस्पेक्ट ना करे बल्कि सीधा 88 रुपीज़ तक की जो है हमें मूव दिखाए। तो ये चीज़ बहरहाल इसमें पॉसिबल हो सकती है अगर आपको इस ट्रेंड लाइन से बायर्स का प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे इस सेकंड सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ। हमारा जो इस सेकंड सिनेरियो की जो सेकंड डायरेक्शन है वो ये है कि अगर ये इस लाइन को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है, ब्रेक इन द सेंस के क्लोज अबव दिस लाइन हो जाता है मुगल, और ये लाइन है मेरे ख्याल में 75.70 का लेवल, अगर इससे अबव साइड की क्लोजिंग हमें मिलती है तो हम पहले डाउन साइड की जानिब नहीं बल्कि पहले अप साइड की जानिब भी जा सकते हैं, कम अज़ कम इस एरिया तक, जो कि मेरे ख्याल से है 83 रुपीज़ का लेवल। मैं यहाँ पर भी आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं जल्दी से इन तीनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है जैसे ही ये जो लोअर मैंने एक लाइन ड्रा किया रिजेंटल, ये 72.80 का लेवल है, अगर इससे बिलो की क्लोजिंग मिलती है तो आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि हमारा अब ये रेड एरो वाला सिनेरियो फॉलो होने वाला है। 68 पर ये आएगा, यहाँ पर आपने बाइंग करनी है 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका वो आप 82 रखें और सेकंड 88 रखें। और इसी तरह अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो 68 जैसे ही ब्रेक होगा आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना जब तक कि ये 58 से 60 के एरिया पर आपको नहीं मिलता। यहाँ पर आपने इसमें भरकर बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस 3 रुपीज़ डाउन होगा, पहला टीपी 68 का होगा, सेकंड 88 का होगा। ठीक इसी तरह अगर ये डाउन साइड के दोनों सिनेरियोज को फॉलो नहीं करता बल्कि अप साइड की जानिब जाता है तो वेट करें 75.80 से अबव की क्लोजिंग का, आप इसको बाय करेंगे 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा 82 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो 88 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट्स अपडेटेड एनालिसिस मुगल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर मुगल हमारे इन तीन सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।